19 नवंबर 2005 के उस रोज शाम का वक्त रहा होगा। वाराणसी की सिगरा इलाके में बैठे कांग्रेस के एक नेता के घर फोन बजा। दूसरी ओर से आवाज आई, कृष्णानंद भैया खत्म हो गई लन, सब खत्म हो गई। इस फोन कॉल के अगले दिन वाराणसी के गंगा घाट पर कुल 7 लोगों की चिताएं जली, लेकिन लाशों के अंतिम संस्कार से पहले वाराणसी शहर ने जो देखा था वो कहानी किसी वर्चस्व कथा सी लगती है। हत्या की इस वारदात ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी और तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार को झकझोर कर रख दिया था। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में पाबंदियां लगाई हुई थी। गाजीपुर से लेकर मऊ तक के हिस्से छावनी में तब्दील हुए थे। शहर में तनाव का माहौल था। वाराणसी से कृष्णानंद राय का ताल्लुक सीधा नहीं था, वह गाजीपुर के वाले थे, यहीं से विधायक बने थे, लेकिन वाराणसी में उनका व्यापार था। वाराणसी शहर में कृष्णानंद राय के कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी थे। गाजीपुर में उनका रसूख बढ़ा तो उनकी अदावत यहाँ के बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिवार से हो गई। 2002 के चुनाव में कृष्णानंद राय ने वर्चस्व की जंग का जो किस्सा शुरू किया था उसका अंत 2005 के नवंबर महीने के इस रोज हुआ। दरअसल 2002 में कृष्णानंद राय ने अंसारियों के प्रभाव वाली मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर अफजाल अंसारी को हराकर अपने पाले में जीत कर ली थी। कृष्णानंद राय की जीत अंसारियों को खुली चुनौती लगी। अंसारी इस इलाके में वर्षों से राज कर रहे थे। उनको लगा कि उनके किले में सेंध मारी गई है। वर्चस्व की जंग का सिला यह हुआ कि इनकी कीमत कृष्णानंद राय और उनके साथियों को जान देकर चुकानी पड़ी। हम बताते हैं उस रोज हुआ क्या था। 29 नवंबर 2005 के उस रोज मंगलवार था। मोहम्मदाबाद के विधायक कृष्णानंद राय उस रोज अपने घर से लाव लश्कर के साथ निकले थे। उनकी अपनी गाड़ी में उनके साथ सुरक्षा कर्मी थे, वहीं अन्य वाहनों में बीजेपी के नेता और समर्थक साथ थे। राय ने अपने निजी सहायक को डायरी में कार्यक्रम देखने को कहा। अमूमन विधायकों के पास ऐसी डायरी मेंटेन होती है। सहयोगी ने बताया कि भावरकोल ब्लॉक में एक क्रिकेट प्रतियोगिता होनी है जिसमें आपको मुख्य अतिथि बनकर जाना है। कृष्णानंद राय अपनी गाड़ियों के साथ इडोर कॉल ब्लॉक के सियार गांव पहुंचे, जहां इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना था। लोगों से बात हुई, मैच का उद्घाटन हुआ और कृष्णानंद राय वापस लौटने लगे। गाड़ियों का काफिला सिलियारी गाँव के आगे बढ़ा ही था कि बस रनिया चट्टी के पास घात लगाए। हमलावरों ने उनकी गाड़ी को रोका और उसके बाद AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी। धूल से सनी जमीन पर कुछ गाड़ियों को घेर कर करीब 500 राउंड गोलियां दागी गई। हमलावरों में पूर्वांचल के तमाम शूटर शामिल थे। कुछ ही पलों में 7 लोगों के शरीर छलनी हो गए। अकेले कृष्णानंद राय के शरीर पर 36 गोलियां लगी थी। इस हमले में कृष्णानंद राय समेत कुल 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई। विकास मिश्रा बताते हैं कि हमला करने वाले दिन कृष्णानंद राय नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी से जा रहे थे। इससे पहले वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों का प्रयोग करते थे। हमलावरों को ये बात पता चल गई थी कि कृष्णानंद राय बुलेट प्रूफ गाड़ियों से नहीं जा रहे हैं। इस हत्याकांड के समय मुख्तार अंसारी जेल में था, लेकिन उसे और मुन्ना बजरंगी को ही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड माना गया। इस घटना में मुख्तार अंसारी समेत तमाम लोग आरोपी बने, लेकिन बाद में CBI की कोर्ट मुख्तार अंसारी समेत तमाम आरोपियों को बरी कर दिया। मुख्तार अंसारी के अलावा बाकी आरोपियों में अफजाल अंसारी, संजीव महेश्वरी, एल्जाल उल हक, राकेश पांडे, मुन्ना बजरंगी शामिल थे। कुछ वर्ष पहले मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या की जा चुकी है। मुख्तार अंसारी इस मामले में बरी हो चुका है। उस शाम वाराणसी में आए फोन के बाद वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ और तमाम हिस्सों में हालात तनावपूर्ण हो गए थे। वाराणसी के काशी विद्यापीठ समेत तमाम इलाकों में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किए। IG से लेकर निचले स्तर के अफसरों तक सभी को पूर्वांचल की तरफ रुखसत कर दिया गया था। इस कांड के बाद कई दिनों तक वाराणसी में विरोध प्रदर्शन हुए। एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी जिसमें मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ा मुकदमा चला। कृष्णानंद राय के परिवार की तरफ से इस पक्ष के वकील बीजेपी के बड़े नेता रविशंकर प्रसाद थे, लेकिन बाद में CBI की अदालत ने उसे बरी कर दिया। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा गर्मा गया। मायावती ने नारा दिया, चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। कांड की आंच 2007 के विधानसभा चुनाव तक गई। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुलायम सिंह की सरकार चली गई और उत्तर प्रदेश में मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी सत्ता में आई। उत्तर प्रदेश के ऐसे ही राजनीतिक किस्से के साथ हम अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए खबर स्टेशन।